वही डर है कि उसको कैसे निकाला जाए, तो इस वजह से हम लोग अभी निकल नहीं पाए घर से। आपको करके जाएंगे बेटा। अब पुष्पा 2 मूवी लग गई अब। चले। हाय एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। तो आज संडे मॉर्निंग है, सुबह के 9 बज रहे और इतने महीनों में पहली बार आपको ऐसे दिख रहा होगा कि मैं 9 बजे नहा धो के पूजा कर रही हूँ मंदिर में। तो आज एक्चुअली मैं काफ़ी लेट उठी और एक ही रीज़न है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था रात को, बहुत आवाज़ आ रही थी, शोर आ रहा था बगल से, तो फिर ना नींद नहीं आती मुझे ऐसे। और अभी कोल्ड कफ़ की वजह से ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं, नोनी और मैं। तो फिर बाद में हस्बैंड से मैंने बोला कि प्लीज़ कॉल करके बोल दो या मैसेज ड्रॉप कर दो। तो फिर उसके बाद तब जाके फिर हम सो पाए। और सुबह उठने के बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे कार की क्लीनिंग करने के लिए। खुली रहती है ना एकदम, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, तो कार की क्लीनिंग कर रहे थे और नोनी भी साथ में चला गया था। तो नहा धो के दिया बत्ती करी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो सबके लिए सेम नाश्ता बना रही हूँ मैं। नूडल्स बनाऊँगी, उसमें बटर भी डाल दूँगी और एग भी मिक्स कर दूँगी मैं भुजिया बना के। वो काफ़ी अच्छा लगता है, एग और वेजिटेबल्स वगैरह डाल दो तो काफ़ी अच्छा वेरिएशन उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे हक्का नूडल्स मेरे पास ना बहुत टाइम से रखा था, इंदौर में मैंने लिया था डी मार्ट से। तो फिर इसको सबसे पहले मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ इसके जो है मतलब इसका मसाला तैयार करेंगे, तड़का। तो मैंने लहसुन, प्याज और साथ में मटर डाल दिए। मटर बॉईल नहीं किए तो नमक डाल के थोड़ा सा इसको मैं पका लूँगी ढक के, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती है। उसके ऊपर से फिर मैंने एग डाले थे इसमें 2, और ऊपर से सोया सॉस, विनेगर और थोड़ा सा रेड चिली सॉस मैंने डाला है टेस्ट के लिए। थोड़ा सा सॉल्ट तो मैंने पहले ही डाला था। बाकी नूडल्स में एक मसाला आया था टेस्ट मेकर, तो वो मैंने लास्ट में मिक्स किया था। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नूडल्स अच्छे से बॉईल हो गए थे और हल्का सा मैंने ठंडा कर लिया था। उसके बाद फिर इसको मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। ऊपर से इसका जो टेस्ट मेकर आया है वो इसमें डाल देंगे और बस नूडल्स हमारे तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा नमक इसमें मुझे लग रहा था कम हुआ है, क्योंकि टेस्ट मेकर में उतना नमक नहीं हो पाया था। तो फिर बाद में ऊपर से मैंने और डाल के मिक्स किया था। तो ये हमारे नूडल्स बनके तैयार हो गए हैं। और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय बन रही थी। हस्बैंड अभी आ रहे थे बाहर, कार में कुछ कर रहे थे वो। और आज हमें ग्रॉसरी लेने के लिए मार्केट जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा लंच की तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ना एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं फिर वहाँ से आने के बाद भी। तो इसीलिए छोले मैंने पहले बॉईल कर दिए थे और एक साइड में इसका तड़का रेडी कर रही हूँ। तो सिर्फ इसमें तेज़पत्ता ऐड करूँगी, खड़े मसाले में नहीं डाल रही हूँ। तेज़पत्ता, जीरा और प्याज का पेस्ट बना के उसको रख दिया फ्राई होने के लिए। इस बीच नोनी को तैयार कर रहे थे नहलाने के लिए, लेकिन पानी गर्म नहीं हुआ था, तो अच्छे से टॉवल में रैप करके थोड़ी देर बैठे हैं हस्बैंड, क्योंकि उसको ठंडा लग जाएगा इस वजह से। और वैसे ठंड वाकई हो रही है और नोनी तो बिना कपड़ों के भी भाग जाता है इधर उधर, तो इसलिए उसको रुकना बड़ा मुश्किल होता है। टाइम तक हमारा नाश्ता हो गया था, बर्तन वगैरह सब क्लीन हो गए थे, बस मैं छोले बना रही थी। तो एक काम मेरा हो जाए तो फिर बाद में मुझे बस चावल बनाने होंगे छोले के साथ में। और लगे हाथों मैं यहाँ पे डस्टिंग भी कर लूँगी। डस्टिंग डेली नहीं हो पाती है, बस बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, यहाँ पे धूल मिट्टी दिख रही थी, तो मैं सब जगह एक बार सूखा कपड़ा लगा लूँगी। कोलिन वगैरह मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी। तो बस इसके बाद जो है, जो भी सामान इधर उधर फैला है, कपड़े मैसी हैं, वो रखूँगी। और उसके बाद मॉप लगा दिया था, तो कारपेट दही बिछा दूँगी। और बाकी स्वेटर वगैरह ना मैं अपनी डेली वॉश नहीं करती हूँ, मतलब 2-4 बार इसको पहन लूँ उसके बाद ही वॉश करती हूँ, नहीं तो मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग, 11:15 बज गए हैं सुबह के और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो लंच के लिए मैंने छोले भी बना के रख दिए और बस मुझे राइस बनाने। हस्बैंड और नोनी अभी गए हैं नहाने के लिए, क्योंकि आज वैसे ही लेट में उठ रहे थे और दूसरी चीज़ कार की क्लीनिंग की, उसमें टाइम लग गया। और उसके अलावा ना आज हमें पता चला कि हमारी कार के अंदर एक बहुत बड़ा चूहा घुस गया है, तो वो आज ही हस्बैंड को पता चला और पता नहीं कब से घुसा हुआ है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया ऐसा। और यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी चूहे हैं। बाहर जहाँ पे हम कार खड़ी करते हैं, बाहर रोड में खड़ी रहती है ना, तो वहाँ लोग खाना वाना डाल देते हैं इस तरह से, गाय जानवर आके खा लेते हैं, तो फिर वही चूहे भी आते रहते हैं इस वजह से। और वो हमारी कार में घुस गया, तो वही डर है कि उसको कैसे निकाला जाए। तो बहुत कोशिश की, आधा 1 घंटा उस चक्कर में लग गया। मैं तो नहीं, हस्बैंड गए थे, लेकिन नहीं निकल पाया। तो उसी के चीज़ में लगे हुए हैं कि क्या करना है। तो इस वजह से ना सारे काम लेट होते चले गए और अब जाके मेरी क्लीनिंग हो पाई है। आज मैंने हेयर वॉश किया 3-4 दिन के बाद, तो ना आज ठंडा सा लग रहा है, हेडेक सा भी हो रहा है। और जिस दिन लेट में उठो तो बॉडी बहुत ही लेज़ी फील करती है, इसलिए मुझे लेट में उठना बिल्कुल पसंद नहीं है।
बस हो गया था लेट, वही मैंने आपको बताया था, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था रात को भी कल। फिर बाद में फाइनली अब ये तो है कि हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं और मैं सारी चीज़ें क्लियर इस तरह से बता भी नहीं सकती। बस थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी क्योंकि आजकल फ़ैन वैन नहीं चलते, एकदम सामने से आवाज़ सुनाई देती है, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। और वैसे भी हम लोगों को इतना कोल्ड कफ हो रहा है, नोनी को और मुझे, तो मैं जो काढ़ा बनाया हुआ वो तो पी रहे हैं, उसकी वजह से भी नींद नहीं आ पाई और फिर डिस्टर्बेंस की वजह से फिर बाद में हस्बैंड ने बात की उनसे, मतलब मैसेज करके बोला कि हम लोग तबीयत ख़राब है, सो नहीं पा रहे। तब जाके करीबन 12 साढ़े 12 बजे हम लोग सोए हैं, तो फिर कैसे जल्दी उठ पाती ना दिन में नींद पूरी हो पा रही थी मेरी ना रात को, तो इसलिए आज मैंने सोचा मॉर्निंग में आराम से ही उठते हैं, वैसे भी छुट्टी का दिन है, कभी कभी चलता ही है। तो ये सारी चीज़ें थी और ग्रोसरी लेने का प्लान है आज हमारा, अभी जाएंगे ग्रोसरी लेने के लिए, इसलिए मैंने छोले पहले ही बना दिए, बस राइस बनाने हैं। सारे काम फिनिश करके जाओ ना तो ठीक रहता है, नहीं तो वहाँ जाके फिर काम करना पड़ेगा, फिर और मूड ख़राब होता है। तो बाल गीले थे, मैंने अभी कंघी करी नहीं है, कंघी करती हूँ, थोड़ा सा रेडी होती हूँ, नोनी नहा के आएगा, उसको गर्म ऑयल लगाना पड़ेगा, सरसों का तेल गर्म करती हूँ और उसके बाद फिर उसको भी रेडी करती हूँ। तो चलिए व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 बज गए हैं दोपहर के और हम लोग अभी तक भी निकले नहीं है घर से। मैं रेडी हो गई हूँ, नोनी को तो मैंने 1 घंटा पहले ही तैयार कर दिया था, हस्बैंड की रिपोर्ट बन रही है उधर, तो वो देख सकते हो आप। इस वजह से हम लोग अभी निकल नहीं पाए घर से और मुझे समझ नहीं आ रहा है हम लोग लंच कब करेंगे, क्योंकि अभी भूख लग नहीं रही है, सिर्फ छोले बन के रखे हुए हैं, अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। और सुबह नूडल्स भी हमने काफ़ी लेट खाए थे। नूजी आई ना, कोल्ड हो रहा है आपको, जाओ हैंकी लेके आओ, वो टेबल के ऊपर है, जाओ। नोनी को भी आज नया वाला स्वेट शर्ट पहनाया है, अच्छा है ये। तो मेरे हेडेक भी हो रहा है आज, पता नहीं नींद का पैटर्न इधर उधर होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और बॉडी पूरी वो हो जाती है मेरी, डिस्टर्ब हो जाती है, तो मेरे हेडेक भी हो रहा है हल्का सा। ऊपर से मैंने सुबह हेयर वॉश भी कर लिया था इतने दिनों के बाद, और आज मैंने बहुत टाइम के बाद लिपस्टिक लगाई है और आज मैंने मोटा वाला काजल लगाया है, एकदम काजल लगाया है, उसके बाहर से आई लाइनर से मैंने इसको लॉक कर दिया। काजल ना एकदम फैल जाता है मेरा इसलिए, और बीबी क्रीम लगाई है और आईब्रो पेंसिल, दैट्स इट, सिंपल सा मेकअप। तो यही 2-4 बेसिक चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ मेकअप में यूज़। और थोड़ी देर में निकलते हैं, हस्बैंड कह रहे हैं 10 मिनट में निकलना है, तो हमारा लंच का टाइम ओवर हो जाएगा आज, इसलिए नोनी को मैंने संतरे वगैरह खिला दिए हैं धूप में रख के। बाकी अभी भूख तो लगेगी नहीं इतनी जल्दी, तो वहाँ से आके देख लेंगे, नहीं तो फिर कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स ही बना लेंगे। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब हम लंच करके ही जाएंगे, तो एक तरफ मैंने राइस बना दिए थे और हस्बैंड को रिपोर्ट बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया था, 1:30 बज गया था। तो फिर मैंने सोचा अभी मतलब टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आधा घंटा और रुक के हम लंच करके फिर ही जाएंगे, नहीं तो वहाँ जाके ना हमें भूख लग जाएगी एकदम। तो इसीलिए इससे अच्छा लंच करके पेट भर के जाओ। और ये छोले इतने टेस्टी बने थे आज, वैसे मैं आजकल कम बनाती हूँ लेकिन बहुत टाइम बाद बनाए और एकदम सिंपल तरीके से, तो ये काफ़ी टेस्टी बने थे। और बढ़िया से छोले चावल खा के फिर हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। कर रहा हूँ, आपको ही दे रहा हूँ। क्या हो गया नोनी, तेरा आपको चला रहे हो, कहाँ घुस गया चूहा? अरे बोनट में है अंदर, इसके अंदर है, ये होता है ना बोनट, इसके अंदर बेटा रैट है। अब हम बैठेंगे कहाँ से? यहीं से बैठो तुम। कहाँ से? बाय नानी। पेन ड्राइव जिसमें मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने फीड करके रखे हैं, पिछले कई दिनों से मैं इस काम में लगी हुई थी। USB इज कनेक्टेड, चलेगा कैसे अब? ये देखा, नोनी कितनी पीछे जाके बैठ गए हो आप। हाँ, मेरी आवाज कितनी मोटी हो गई है। अच्छा, आपका दोस्त खेलना चाहोगे? अच्छा, नोनी हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन।
कार बनी है कैसे? कार बनी है लेकिन ये कलर अच्छा नहीं है। नहीं है, नहीं 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 नहीं। दूछा लो, दूछा। ये वाला कलर देखो, वो देखो उस वाला, ये वाला देखो। नहीं ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये देखो लगा के पापा। तो अभी मिस्टर राउत गए हैं बर्गर ऑर्डर करने के लिए। कैसा मुंह बना रहे हो उन्होंने आप? पाउड, थोड़ी का पाउड। बर्गर ऑर्डर हो रहा है अभी वहाँ से। भीड़ है ना आज, सब जगह पे फुल है। कहाँ भी आ रहे हैं? उधर है पाव को देखो, कहाँ गए? अब जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग के लिए स्मार्ट बाजार। इधर देखो। कहाँ है नॉनी का टॉय? कहाँ गया? इसमें एक्सपायरी कहाँ होगी भाई? तू मुझे ज्ञान दे रहा है, इसमें कहाँ एक्सपायरी होगी? रुको बेटा, चाय लेने दो पहले। चाय लेंगे ना पहले। ये नई चाय आई है कड़कती। चले पानी वाला ना चढ़ा रहा है। भाव हो गई है भाई, बहुत ही है खाते भाव में ये सही सही जा रहा है। क्या करना है नोनी आपको? आज इतना रश है मॉल में। मेरे तो हेडेक होना शुरू हो गया और देखो बाल कैसे हो गए। कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं लाइन से, 1 2 3 4 5। अंदर इतनी गर्मी हो रही थी ना, लेकिन बाहर अच्छा हो रहा है मौसम। बाहर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर तो गर्मी से परेशान हो गए थे। क्या अभी कहाँ से जाएंगे? इस साइड, उस साइड। गुड इवनिंग। शाम के 7:15 बज रहे हैं और हम लोग वहाँ से आ गए थे करीबन 5:30 बजे पहुँच गए थे। लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। आज मेरा सुबह से हेडेक हो रहा था, मैं बता रही थी ना, अभी भी हो ही रहा है। बस मन कर रहा है खा पी के जल्दी से सो जाओ। तो आटा गूँथ के रखा है, छोले वैसे बचे हुए हैं, तो इतनी राहत मुझे मिल गई कि खाना नहीं बनाना पड़ा। और थोड़ा बहुत बर्गर वगैरह हम लोग ने खा लिया था वहाँ पे, तो अभी भूख भी नहीं है। थोड़ी देर में बनाऊँगी रोटियाँ और थोड़ी देर बैठ के घर के काम निपटाए छोटे मोटे। और नोनी का होमवर्क रह गया था, आज उसको पहली बार बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला था, तो इसलिए थोड़ा सा होमवर्क कराया उसको कंप्लीट। और दिया बत्ती करी, हाथ मुँह धुलाए, कपड़े बदले। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर आके भी। छत में कपड़े थे वो उठाए और हस्बैंड ने कपड़े फोल्ड किए, फिर मैंने वो सारे कपड़े लगाए। अभी हस्बैंड और नोनी अंदर रूम में है। तो हम लोग सबसे पहले, आज हमको लेट हो गया क्योंकि हम लोग ना पहले वहाँ गए थे मैक्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आया, अपने लिए स्वेटशर्ट देखनी थी मुझे कुछ खास नहीं लगी। उसके बाद फिर हम गए पेंटालून्स में बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और कॉस्ट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मतलब ना पतले से भी थे। मुझे मोटा टाइप का अच्छा सा कुछ चाहिए था, तो मुझे समझ नहीं आया पेंटालून्स। फिर हम गए रिलायंस ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स में जाके फिर मैंने एक स्वेटशर्ट फाइनली ले ही ली। तो ये स्वेटशर्ट लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। कैमरे में आई डोंट नो कैसा आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत अच्छा कलर है एकदम ना। स्वेटर या फिर स्वेटशर्ट कुछ भी कह सकते हो। इस तरह के स्लीव्स हैं इसके, और ये पैटर्न जो मैंने आज स्वेटर पहनी थी उसी टाइप का है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और कलर भी अच्छा है, तो मैंने ये ले लिया। और वहाँ पे भी मैंने बहुत ढूंढा था, तो फाइनली मुझे ये पसंद आया और हस्बैंड को भी अच्छा लगा। तो फिर ना 900 रुपीज़ का 899 में मुझे ये मिला। उसके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहे थे। नोनी के लिए देख रही थी स्वेटशर्ट, बहुत ही पतली पतली थी, उतनी समझ नहीं आ रही थी, तो नहीं लिया। तो ये लिया और उसके बाद जो है फिर हम लोग गए स्मार्ट बाज़ार।
घर का सामान, राशन वगैरह जो था वो सब लेके आए। तो जो भी राशन है मैं कल दिखाऊंगी। ग्रोसरी जो भी कल लेके आए, मतलब लेके आए हैं आज हम। और फिलहाल अभी जो है डिनर करते हैं, रोटियां बनाती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ना आज हम दिन में भी नहीं सो पाए, हालत थोड़ी सही नहीं हो रही है और खा पी के जल्दी से रेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट मॉर्निंग में।